मौत का सामान जुटा चुके आतंकी उमर को अब जरूरत थी कैश की। यही वो i20 है जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था। और देखिए इस सीसीटीवी के मुताबिक 10:58 के आसपास का ये समय है। वो एटीएम के बाहर मौजूद गार्ड को बताता है कि उसको 50,000 रुपए की ज़रूरत है कैश की। अगर गार्ड उसकी इसमें मदद कर देता है तो वो उसको 5,000 रुपए देगा। आतंकी डॉक्टर उमर को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब एजेंसियां उससे बहुत दूर नहीं है। ऐसे में उसने तय किया कि जल्द से जल्द ब्लास्ट को अंजाम देगा। आपको ताला लगा नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है इसी कमरे में जो है उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था और अभी से कुछ पल पहले यहाँ से जांच एजेंसी है वो जांच करके निकली है। मौत का सामान जुटा चुके आतंकी उमर को अब ज़रूरत थी कैश की। इसके लिए वो हरियाणा के फरीदाबाद से नूह की तरफ बढ़ा और जब वो नूह में दाखिल हुआ तो टोल पे किस तरीके से उसकी गाड़ी आई थी वो एक्सेस जो है TV9 भारतवर्ष को है। आप ये तस्वीर पर देखिए, तस्वीर पे रखिएगा आप संजीत, और आप बताते चलिए कौन सा टोल है। ये अलीपुर तिगरा टोल प्लाजा है जी, जो फिरोजपुर झीरका तहसील में पड़ता है, नूह डिस्ट्रिक्ट है सर। ये जो गाड़ी आ रही है वो वही i20 है। हाँ जी, ये वही i20 है। दिल्ली पुलिस भी हमारे पास टीम आई थी और वो इसकी रिकॉर्डिंग भी करके ले गई है सर। तो ये मुझे थोड़ा समय बताइए किस वक्त यहाँ से गया होगा अंदर। ये 10 तारीख को 12:58 पे है सर। 10 तारीख यानी कि जिस दिन शाम को ब्लास्ट हुआ था उसके एक रात पहले। हाँ जी, तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यही वो i20 है जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था। और देखिए इस सीसीटीवी के मुताबिक 10:58 के आसपास का ये समय है। और आपको बता दें इससे आगे जो है देखिए यही i20 कार है जिसमें मौत का सामान था। जो डॉक्टर उमर है वो आगे फिरोजपुर ज़िरका में एक SGF के ATM की तरफ जाता है। वहाँ से जब उसे कैश नहीं मिलता है तो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड है उसको वो बिठाकर उसे पैसे का लालच देकर दूसरी जगह जाता है। और जब वहाँ से कैश उसे मिल जाता है तो वापस रात को जो है सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ता है और उसके बाद देखिए इसी टोल से वापस जाता है। और जो समय है उस वक्त जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि जब 12:58 वो यहाँ से जाता है तो 1:36 के आसपास जो है वो वापस जाता है। ये देखिए डॉक्टर उमर की वही कार है HR26CE 7674 जो कि लाल किले के सामने ब्लास्ट हुई थी। अब इसका आप वीडियो और चला दीजिए जिससे हम पता लग पाए कि किस तरीके से जो डॉक्टर उमर है, ये देखिए जब पैसा उसे मिल गया तो इसी टोल प्लाज़ा से वो वापस फरीदाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाता है। एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाते हैं और इसी तरह की जो वीडियो हैं उससे जांच टीम जो है लगातार जांच कर रही है। देखिए i20 वही जिसमें डॉक्टर उमर ने विस्फोटक रखे हुए थे और विस्फोट जो है वो लाल किले के सामने हुआ है। बताया जा रहा है कि जब वो रात को तकरीबन 1:45 बजे के आसपास में यहाँ से निकलता है, लेकिन जब बदरपुर में एंट्री करता है तो वक्त तकरीबन 7:15 के आसपास हो रहे थे। जांच एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि ये यहाँ से कहाँ गया था। ये बताइए जैसे ये रास्ता है आगे कहाँ जाता है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से चढ़ जाता है सर। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, उधर से आप KMP होते हुए कहीं भी जा सकते हो सर। तो यानी कि यहाँ से फरीदाबाद, हाँ जी, फरीदाबाद भी चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, इधर आप मुंबई कहीं भी जा सकते हो सर। तो ये तो तय है कि जो डॉक्टर उमर था आतंकी वो इसी टोल प्लाजा से आया और यहीं से कैश लेने के बाद वापस जो है दिल्ली मुंबई हाईवे पे पहुंचा और वहां से आगे जो है वो बदरपुर की तरफ गया। 8:15 के आसपास की लोकेशन है। इसके बाद दिल्ली में कई इलाकों में घूमता है और फिर 3:15 के आसपास जो अपनी गाड़ी है वो जो है लाल किले के अंदर पार्क करता है और 3 घंटे पार्किंग बैठा रहता है। जब उसके बाद निकलता है तो वो ब्लास्ट देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो हर उस जगह जहां आतंकी उमर या उसके साथियों के पैर पड़े थे, पड़ताल के लिए पहुंचा है TV9 भारतवर्ष ग्राउंड पर।
लाल किले ब्लास्ट का गुनहगार आतंकी उमर जिस जिस जगह गया टीवी9 भारत वहाँ पड़ताल करते पहुंचा। इस वक्त मौजूद हूँ नूह और फिरोजपुर ज़िरका के इलाके में। इसी टोल से रात तकरीबन 12:58 पर जो आतंकी उमर है उसने नूह फिरोजपुर ज़िरका में एंट्री की थी। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है, केवल 500 मीटर की दूरी है। वहीं से आतंकी उमर इसी रास्ते से, इसी टोल से अंदर की तरफ आया था और तकरीबन 12:58 का समय था। ये भी 10 तारीख का ही समय था, यानी कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उसकी अल सुबह, या आप 9 नवंबर की रात भी बोल सकते हैं। यहाँ से वो आगे जाता है और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर आगे SGFC का ATM है, वहाँ पर डॉक्टर उमर पहुँचता है और पहुंचने के बाद वहां कैश निकालने की कोशिश करता है। उस दौरान देखिए उसने नकाब पहना हुआ था, यानी कि मास्क लगाया हुआ था, और जब वहां से कैश नहीं निकलता है तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे लालच देता है और कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है और अगर उसमें उसकी मदद करेगा तो उसे वो पैसा देगा। वहाँ से जो है डॉक्टर उमर उस सिक्योरिटी गार्ड को अपनी गाड़ी में बिठाता है और 20-25 मिनट बाद उसी SGFC की ATM के बाहर छोड़कर चला जाता है। और इसी टोल का पिछला हिस्सा है, संजीत आप दिखाइए, वहाँ से जो है डॉक्टर उमर 1:36-37 के आसपास में वापस निकलता है और आगे की तरफ आप फिर दिखाते हैं जो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे है, यहाँ से होता हुआ वो आगे फरीदाबाद और दिल्ली की तरफ बढ़ता है। तकरीबन 8 बजे के आसपास बदरपुर से वो दिल्ली में एंट्री करता है और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होते हुए लाल किला की पार्किंग में जाता है और 3:18 पे गाड़ी को पार्क करता है और 3 घंटे वहीं पर रहता है। अब देखिए यहाँ से जो है वो 1:36 के आसपास में निकल जाता है और अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटे भी अगर मान लें अगर उसे लगे उधर जाने में, बाकी का जो समय है 3 से 4 घंटे का वो उसने कहाँ बिताया उस बात को भी खंगाला जा रहा है। तो ये तय हो चुका है कि आतंकी उमर ने जो मौत का सामान जब जुटाया था उसके बाद कैश लेने के लिए वो उसी गाड़ी i20 गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलता है और नूह फिरोजपुर ज़िरका से कैश लेकर वापस दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है। लाल किला ब्लास्ट से तकरीबन 18 घंटे पहले आतंकी उमर फिरोजपुर ज़िरका के इसी ATM पर पहुंचा था और यहाँ का CCTV जो है वो जांच एजेंसी और टीवी9 भारतवर्ष के हाथ लगा है, जिसमें दिख रहा है कि वो 10 नवंबर और 9 नवंबर की रात तकरीबन 1:02 के आसपास ATM पर पहुंचता है और मास्क लगाकर जो है कैश निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कैश नहीं निकलता है। तो उसके बाद वो ATM के बाहर मौजूद गार्ड को बताता है कि उसको 50,000 रुपये की ज़रूरत है कैश की। अगर गार्ड उसकी इसमें मदद कर देता है तो वो उसको 5,000 रुपये देगा। जिसके बाद दिख रहा है कि आतंकी उमर जो है वो उस गार्ड को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद इसी ATM के बाहर आता है और यहाँ पर जो है उस गार्ड को छोड़कर चला जाता है। और आपको तस्वीरें जो CCTV में कैद हुआ है उसमें ये पता लगता है, जो कि संभवतः वहाँ सामने से ली गई है, कि यहाँ पर जो है आतंकी उमर उस सिक्योरिटी गार्ड को उतारता है और उसके बाद आगे थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलता है और वहाँ से होते हुए आगे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उस तरफ आगे चला जाता है, क्योंकि कुछ देर बाद ही टोल से उसकी जो CCTV फुटेज है वो मिली है, इसमें वो टोल को क्रॉस कर रहा है। तो आतंकी उमर क्योंकि अपने साथियों के पकड़े जाने के बाद बौखलाया हुआ था, ऐसे में जगह जगह जो है वो छिप रहा था और उसने ये मन बना लिया था कि उसे ब्लास्ट करना है। इसी के लिए वो 50,000 रुपये जुगाड़ने की भी कोशिश कर रहा था, सूत्रों से जानकारी मिली है। और आपको बता दूं कि यहाँ से तकरीबन 45-40 किलोमीटर दूरी पर ही वो हिदायत कॉलोनी है नूह पर, जहाँ पर उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही एक जो टेक्नीशियन था सोएब, उसकी साली का मकान जो है वो भी किराए पर लिया हुआ था, जहाँ पर वो जो फर्टिलाइज़र है और तमाम जैसे उर्वरक हैं जिनका इस्तेमाल अमोनिया में होना था उनको वो इकट्ठा किया करता था। तो उसके बाद वो यहाँ आता है। यहाँ के बाद 9 और 10 नवंबर की रात को ही
आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। देखिए सीसीटीवी कैमरे में यही दिख रहा है कि यहाँ से वो सामने रॉन्ग साइड जाता है और सीधा निकल जाता है और वहाँ से मुंबई हाईवे पकड़ते हुए दिल्ली की तरफ जाता है। और सुबह तकरीबन 8 बजे ब्लास्ट वाले दिन वो बदरपुर में वहाँ से एंटर करता हुआ दिखता है, जिसके बाद वो सेंट्रल दिल्ली घूमते हुए आखिर में जो है 3:18 के आसपास लाल किले की पार्किंग में अपनी उस i20 गाड़ी को पार्क कर देता है और 3 घंटे तक उसी गाड़ी में रहता है। और ये भी एजेंसी तलाश कर रही है क्या उसी दौरान उसने उस ब्लास्ट के लिए जो अमोनियम नाइट्रेट का जो विस्फोटक बनाया था उसको असेंबल किया। और उसके बाद जैसे ही शाम को 6:48 पर पार्किंग से निकलता है, बाहर निकलता है, कुछ ही मिनटों बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। तो फिलहाल एजेंसी तमाम उस रूट को खंगाल रही है। 50 से ज़्यादा CCTV जो लोकेशंस के हैं वो आ चुके हैं कि आखिर उमर और कहां पर गया था और उस दौरान उसकी किस किस ने मदद की। आतंकी डॉक्टर उमर को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब एजेंसियां उससे बहुत दूर नहीं है। ऐसे में उसने तय किया कि वो जल्द से जल्द ब्लास्ट को अंजाम देगा। ब्लास्ट से तकरीबन 18 घंटे पहले डॉक्टर उमर नूह पहुंचा और वहां से विस्फोटकों को गाड़ी में लाद करके पहले फिरोजपुर ज़िरका के एक ATM पहुंचा। जब पैसा नहीं मिला वहां से तो वहाँ के गार्ड को ले जाकर कहीं और से पैसा विड्रॉ करने के लिए गया और उसके बाद उस गार्ड को वहीं पर छोड़कर वापस इसी रास्ते से आगे की तरफ आया। आगे संजीव दिखाइए, यही वो टोल है जहाँ पर आतंकी उमर जो है वो 9 और 10 नवंबर की जो रात है 1:33 के आसपास तो इसी टोल प्लाज़ा को क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे आपको बता दें कि रास्ता जो है राजस्थान की तरफ जाता है, लेकिन साथ के साथ जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उस पर भी ये रास्ता यहाँ से आगे की तरफ पहुँचता है। तो यहीं पर आतंकी उमर जो है यहीं से वही i20 को लेकर के एग्ज़िट करता है, पहले पैसों का इंतज़ाम करता है और उसके बाद देखिए वो यहीं से इसी टोल से होकर के निकलता है। कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये अपना नाम बताइए और ये बताइए आप ही के यहाँ का फुटेज है ना? तो हाँ यहीं का है जी। यहीं का है। और कौन से कैमरे का होगा, कुछ आइडिया बताइए। कैमरे तो बहुत सारे हैं जी यहाँ। रात के कितने बजे का है ये? एक समय भी आ रहा है यहाँ पे 1:36 का। हाँ 1:36 का जी। तो यहाँ से जाने का है आने का है, कुछ बता सकते हैं? ये तो इस साइड जाने का जी। जाने के साइड का है ये। हाँ जी। तो उस वक्त कौन रहा होगा? आप थे यहाँ पे? था जी, मेरी तो डे ड्यूटी चलती है जी। अब नाइट क्या जानकारी है आपके पास? ये गाड़ी यहाँ से सीधा बॉम्बे वाली रोड पे चढ़ी, दिल्ली की तरफ? दिल्ली की तरफ। दिल्ली वाला जो मुंबई का जो है ना इस पे चढ़ी है। पहले इधर से आई है फिरोजपुर से। ये फुटेज आपने भी देखी? हाँ फुटेज देखी। तो फिर उससे पता लगा कि यहीं की है ये? हाँ जब खबर आई, जब पता चला भाई ये गाड़ी जो नंबर था ना मगर ये तो हमारे टोल से निकली थी। और क्या जाने का पता यहाँ से गई भी है, खाली वापस दिल्ली की तरफ यहाँ से गई? नहीं इधर से जो है ना फिरोजपुर से बॉम्बे वाले रोड पे। बॉम्बे रोड पे गई। तो देखिए जिस तरीके से फुटेज बताई जा रही है यहीं की, और एजेंसी भी एक एक फुटेज को चेक कर रही है। उस ATM की भी चेक कर रही है जहाँ पर कि वो पहले पैसे निकालने के लिए पहुँचा था। हालांकि उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर भी उसकी गतिविधियों को नोट करने के लिए जांच एजेंसी तमाम उन जगहों को चेक कर रही है जहाँ जहाँ उसके जाने की खबर मिली थी। TV9 भारतवर्ष की जो टीम है वो भी ग्राउंड्स पर है और हर उस जगह जा रही है, तहकीकात करने की कोशिश कर रही है जहाँ जहाँ आतंकी उमर इस ब्लास्ट से पहले गया था। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है हिदायत कॉलोनी में। आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पर STF भी आई हुई है। दरअसल खबर ये थी कि जो आतंकी डॉक्टर उमर है उसने ब्लास्ट से पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में, सामने जो आप ये मकान देख रहे हैं, आप संजीव तरह क्लोज करके दिखाइए, यहाँ पर जो है टीम जो पहुंची है अभी, क्योंकि खबर ये थी कि डॉक्टर उमर जो है वो इसी इलाके में किराए पर रह रहा था और इसका भी कनेक्शन जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, वहाँ का जो टेक्नीशियन था उसकी साली का मकान था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर उमर है वो इसी जगह पर किराए पर रह रहा था। ब्लास्ट वाले समय से पहले भी जो है वो इस इलाके में आया था
और उसकी सीसीटीवी पाई गई है। अब फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है हरियाणा एसटीएफ पहुंची है जांच के लिए। आप देखेंगे कि पूरा जो इलाका है कॉर्डन ऑफ एक तरीके से कर दिया गया है, हर तरफ जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल एसटीएफ ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मकान है इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा था, क्या हाइड आउट के लिए था या फिर जिस तरीके से फर्टिलाइज़र खरीदने की बात जो है वो आ रही थी नूह से, तो उसको यहाँ पर क्या वो इकट्ठा करता। तमाम चीज़ों को लेकर के फिलहाल यहाँ पर जो है जांच एजेंसी जो है वो जांच कर रही है। एक बार आप संजीत आगे जूम करके दिखा दीजिए, जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर हरियाणा की भी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जांच की जा रही है। और ये उमर का एक अन्य ठिकाना है जिसको वो नूह में इस्तेमाल किया करता था। तो फिलहाल उस एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहाँ पर आतंकी उमर जो है ब्लास्ट से पहले की तैयारी और साथ ही साथ में ब्लास्ट के दिन से पहले भी यहाँ आने की उसकी बात की जा रही है। और देखिए फिलहाल यहाँ पर जो जांच एजेंसी हैं उन्होंने पूरा इस इलाके को घेरा हुआ है और यहाँ पर जो है अब जांच की जा रही है। जो मकान आप देख रहे हैं सामने, देखिए जूम करके दिखाई संजीत, जिस मकान को खोला जा रहा है वो कमरा देखिए, उसी में बताया जा रहा है कि जो आतंकी उमर है उसने लिया हुआ था, अल फलाह के ही टेक्नीशियन था, उसकी साली का ये मकान है जहाँ पर जो है ये आतंकी उमर जो है उसने इसको किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ब्लास्ट से किराए पर लिया जा रहा था। फ़िलहाल यहाँ पर जो सबूत है उनको तलाशा जा रहा है। तो फिलहाल ये दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हिदायत कॉलोनी जहाँ पर आतंकी उमर जो है उसका ठिकाना था। ये जो है नूह इलाके का हिदायत कॉलोनी है। ये जो आपको ताला लगा नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है इसी कमरे में जो है उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था और अभी से कुछ पल पहले यहाँ से जांच एजेंसी है वो जांच करके निकली है। अब ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो विस्फोटक और उर्वरक को ख़रीदता था तो क्या उसको यहाँ पर ही असेंबल करता था या हाइडाइट के तौर पे था। बताया जा रहा है I-20 का इस्तेमाल किया था, उसको भी वो यहाँ पर लाता था। तो तमाम एंगल्स की जाँच जो है वो फ़िलहाल जाँच एजेंसी जो है फ़िलहाल कर रही है और उसको लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये किसका मकान है? ऊपर जहाँ पर पुलिस वाले आए थे, मुझे नहीं पता, नए आए। वो खबर देखी आपने ब्लास्ट वाली? नहीं देखी। आतंकी उमर का नाम सुना है? सुना है पर नहीं जो नहीं चेहरा वहाँ टीवी पे चल रहा है वो पहचानते हो? मैंने देखा ही नहीं, खबर नहीं देखी मैंने। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमें हो गए होंगे 25-26 दिन। तो फिर तो बता रहे हैं यहाँ पर आया था। हमने उसको कभी भी नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन यहाँ अभी 2-3 दिन में पुलिस वाले तो बता रहे हैं, ये तो देखा होगा। वैसे नहीं देखा ना उसको हमने फेस से। नहीं, कुछ तो पता लगा किसका मकान है क्या है? हमें नहीं पता है इस बारे में किसका है किसका नहीं है। नहीं पता। तो देखिए पड़ोसी हैं, इनका कहना है कि देखा नहीं था क्योंकि वो इतने छिपे हुए तरीके से आता था जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आतंकी जो है वो इस्तेमाल करता था। हालांकि लोग जो हैं फ़िलहाल कुछ बताने से बच रहे हैं। वीडियो से संजीत के साथ जितेंद्र भाटिया में, भारतवर्ष नूह।